नमस्कार फ्रेंड्स, सुनील है एंड आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग M12 मोबाइल फ़ोन की, जो कि अभी लॉन्च होने वाला है 11 मार्च को दोपहर को 12 बजे अमेज़ॉन पे। प्राइजेस जो एक्सपेक्टेड हैं 12,000 रुपये के आसपास का होने वाला है ये मोबाइल फ़ोन। एंड जैसा कि हम देखते हैं सैमसंग की M सीरीज़ नॉर्मली इंडिया में बहुत फेमस होती है। ये फ़ोन ऑलरेडी यूरोप में लॉन्च हो चुका है, इंडिया में थोड़ा लेट लॉन्च हो रहा है। सो यस, सैमसंग इज़ लॉन्चिंग वन मोर फ़ोन इन आवर इंडियन मार्केट। भाई साहब, इन्होंने भर रखा है मतलब इंडिया को ना फ़ोन से। सैमसंग ने हर महीने एक दो फ़ोन लॉन्च कर देते हैं ये लोग। एंड क्योंकि ये फ़ोन बड़े ही स्वीट प्राइस पे लॉन्च हो रहा है, 11-12 हज़ार रुपये। इंडिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स इसी प्राइस पॉइंट पे बिकते हैं, 10 से 12 हज़ार रुपये के बीच में। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, प्राइस ब्रैकेट है। सो आई थॉट लेट्स डिस्कस दिस फ़ोन बिकॉज सैमसंग के फ़ोन्स एनीवेज बहुत ही फेमस है अपनी कंट्री में। तो डिस्कस करते हैं कि क्या ये जो सैमसंग M12 आने वाला है, इज़ इट वर्थ योर मनी? क्या ये पैसा वसूल फ़ोन है? इज़ इट राइट टू बाय दिस फ़ोन? सो सबसे पहले लेट्स लुक एट द स्पेक्स. So this is a 4G phone going to run on Samsung One UI 3 which is based on basically Android 11. जो प्रोसेसर है इस फ़ोन के अंदर is Exynos 850 which is based on again 8nm Samsung architecture. It has 8 cores running at 2 GHz and Mali G52 GPU to handle all your games and graphics intensive work. फ़ोन जो है 4GB या 6GB रैम ऑप्शन के साथ आने वाला है, 64GB स्टैंडर्ड स्टोरेज होने वाला है। मे बी सैमसंग कैन ऑफर 128GB स्टोरेज ऑल्सो। वाईफाई है स्टैंडर्ड, ब्लूटूथ 5, USB टाइप C, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट रीडर्स हैं। एक जो अच्छी बात है इस फ़ोन की वो इसकी 6000 mAh बैटरी कैपेसिटी है। फास्ट चार्जिंग अवेलेबल है इस फ़ोन में एंड इट कम्स विद 15 वॉट अडेप्टर, बट देन इन 2021 15 watt is like a slow charging. You need to have at least around 30 watt ka adapter to actually experience a fast charging. Then this phone comes with 6.5 inch 90 Hz IPS display. एंड ध्यान रखिए दोस्तों, ये फ़ोन 720p HD प्लस होने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू बी फुल HD। सो जो इस फ़ोन के डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो 720 बाय 1600 है। इट्स नॉट फुल HD। एंड ऑफकोर्स जो एस्पेक्ट रेशो है वो 20:9 रहेगा, जो कि स्टैंडर्ड है आजकल के फ़ोन्स में। सो स्क्रीन का क्वालिटी जो है, जो डिस्प्ले है, नॉर्मली सैमसंग्स के अच्छे होते हैं बट रेजोल्यूशन आज के टाइम से थोड़ा कम है एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम विद सैमसंग विच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। अगर हम कैमरा की बात करें तो इट कम्स विद 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर विच इज f2 अपर्चर, हाफ इंच सेंसर है। गुड इनफ, वी कैन फाइंड दिस सेंसर इन लॉट ऑफ फोन्स इन टूडेज वर्ल्ड। फिर बाकी के जो 3 कैमरा हैं इसके बैक में वो हैं 5 मेगापिक्सल f2.2 अल्ट्रा वाइड विच कम्स विद 123 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू फॉर सेल्फीज एंड अल्ट्रा वाइड शॉट्स। Then 2 megapixel macro camera है which is basically useless, and then a 2 megapixel depth sensor which if properly tuned can help in take better pictures. Front में 8 megapixel f2.2 aperture wide सेंसर है जो कि ठीक ठाक फोटो खींच लेगा नोइंग सैमसंग। तो कैमरा में ऐसा कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। यू गोना गेट अ वेरी स्टैंडर्ड कैमरा जो कि ऑलमोस्ट हर एक दूसरे ऑल्टरनेटिव में सिमिलर क्वालिटी या बेटर क्वालिटी का अवेलेबल है। सो दीज आर द स्पेक्स गाइज। और जब ये मैं स्पेक शीट्स को देखता हूँ तो मेरे दिमाग में एक और फ़ोन आता है, वो है सैमसंग का A12 विच इज़ वेरी सिमिलर। अगर आप स्पेक्स कंपेयर करोगे एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ 2 चेंजेस हैं। फर्स्ट, जो A12 में, जो कि उनका बेसिकली प्रीमियम रेंज है, M सीरीज से प्रीमियम है A सीरीज सैमसंग का। सो A12 में बेसिकली जो चिपसेट यूज़ हुआ है वो मीडियाटेक का MT6765 या हीलियो P35 भी बोलते हैं, वो यूज़ हुआ है, जो कि सिमिलर काइंड ऑफ चिपसेट है कंपेयर टू जो यहाँ पे सैमसंग का 850 है। एंड प्लीज कीप इन माइंड, दोनों ही फोन में जो चिपसेट्स हैं दे आर नॉट वेरी गुड। इफ यू कंपेयर देम विद स्नैपड्रैगन का चिपसेट्स लाइक 600 सीरीज, 660 ऑनवर्ड्स, या फिर जो न्यू 720 730 सीरीज है, वो मतलब कंपेयर में बहुत नीचे रह जाते हैं। सो परफॉर्मेंस वाइज दीज फोन्स आर इंफीरियर। सो फर्स्ट
डिफरेंस बिटवीन M12 एंड A12 इज उसका चिपसेट। A12 में मीडियाटेक का चिपसेट है एंड सेकेंड द A12 कम्स विद 5000 मिली एम्पियर बैटरी, सो उसका बैटरी कैपेसिटी थोड़ा कम है कंपेयर टू M12। सो ये दो डिफरेंस अगर हटा दे तो कैमराज एंड एवरीथिंग एल्स इज सेम, बोथ द फोन्स आर सेम। सो जो A सीरीज है वो थोड़ा प्रीमियम रहता है कंपेयर टू M सीरीज, और वो जो A12 है वो अभी मार्केट में अराउंड 12-13,000 रुपीज़ पे रिटेल हो रहा है। सो जो एक्सपेक्टेड M12 है वो A12 से कुछ 500 या 1000 रुपये सस्ता मार्केट में लॉन्च होने का एक्सपेक्टेशंस है। So these are the specs, guys. If we look at the pictures which are released by Samsung, there is nothing much different. All the specs are available in public domain. It's gonna be a plastic body, I mean glass front panel and plastic rear panel. So build quality उसमें भी कोई आपको बहुत ज़्यादा कुछ improvement नहीं मिलने वाला है। And Samsung के phones का मैं normally complain करता हूँ, I always say, I mean the Samsung's lower mid range and lower range phones, their build quality is normally not as good as the competitors offer in this segment. So let's come to the point. क्या हमें ये phone लेना चाहिए? Is it worth our money? And the straight answer is no. It doesn't worth our money. Same price range में अगर आपको Samsung का ही phone लेना है, there is a model called Samsung M21, which is a lot better phone compared to A12 और M12. So ये जो M21 है similar price bracket में आता है and it is a lot better phone compared to A12 और upcoming M12. So it's better sense कि आप 12,000 का M12 या A12 लेने से अच्छा है 13,000 का M21 ले लीजिए। It comes with better specs. इसमें Samsung Exynos 9611 प्रोसेसर है which is octa-core प्रोसेसर, 8 कोर आते हैं जिसमें से कि 4 2.3 गीगाहर्ट्ज पे ट्यून्ड है एंड 4 1.7 गीगाहर्ट्ज पे ट्यून्ड है एंड Mali G72 GPU है इसमें। सो दोनों ही प्रोसेसर एंड GPU दोनों ही ज़्यादा पावरफुल हैं कंपेयर टू A12 एंड M12 फोन से। इट ऑल्सो कम्स विद 4GB एंड 6GB रैम ऑप्शन, 64GB स्टोरेज इज standard and the storage is UFS 2.1 guys. UFS 2.1 is a faster storage guys compared to eMMC जो कि आपके A12 and M12 में आता है। It's a slower storage, so basically आपका जो read speeds and write speeds है वो fast रहेंगे compared to A12 and M12। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। एंड जब हम डिस्प्ले की बात करते हैं गाइस, सो जो M21 में डिस्प्ले है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू A12 एंड M12। इट इज़ अ सुपर एमोलेड डिस्प्ले विच हैज़ अ हायर ब्राइटनेस। इट्स अ फुल HD प्लस डिस्प्ले, सेम साइज 6.5 इंच, रेजोल्यूशन जो है 1080 by 2340 पिक्सल्स है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 आता है जो कि बाकी के दो फोनों में सैमसंग ने मेंशन ही नहीं किया है। सो वेरी लाइकली उनमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास नहीं है प्रोटेक्शन के लिए। सो डिस्प्ले में बहुत बेटर है। इवन व्हेन वी टॉक अबाउट कैमराज, यहाँ पे कैमरा भी काफ़ी बेटर है। सो इसका जो मेन कैमरा है, प्राइमरी कैमरा, इट्स 48 मेगापिक्सल f2 जो कि सिमिलर है बाकी के दोनों फोनों से। बट देन जो इसका सेकंड कैमरा है 8 मेगापिक्सल f2.2 इज बेटर देन The other two phones 5 मेगापिक्सल कैमरा। फिर इसमें एक और डेप्थ कैमरा है जो कि 5 मेगापिक्सल का है। वहीं पे आपके A12 एंड M12 में 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा आता है, प्लस फ्रंट में इसमें 20 मेगापिक्सल कैमरा है जो कि आपके बाकी दोनों फोनों में 8 मेगापिक्सल आता है। एंड गाइस दिस फोन कैन रिकॉर्ड 4K वीडियो ऑल्सो, जो कि बाकी के दो फोन में ऑप्शन नहीं है 4K वीडियो रिकॉर्ड करने का। सो ये एक बड़ा डिफरेंशिएशन है। एंड गाइस ये फोन भी 6000 mAh बैटरी के साथ आता है। सो बैटरी कैपेसिटी भी इक्विवेलेंट है कंपेयर टू M12। सो वहाँ पे कोई सेक्रीफाइस नहीं है। सो अगर आप सैमसंग में ही लेना चाहते हैं तो सैमसंग M21 इज अ बेटर फोन in same price bracket compared to M12 और A12। एंड अगर आप सैमसंग ब्रांड से बाहर निकल के फ़ोन खरीदने में कंफर्टेबल हैं, इफ़ यू आर विलिंग टू बाय phones from let's say Oppo, Vivo, Redmi, I mean the Chinese brands, then there are some really good options available like Poco M3 is a very good option. It is priced at 10,999। वो स्नैपड्रैगन 662 के साथ आता है, 6GB रैम, 64GB स्टोरेज, 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, उसमें भी 6000 mAh की बैटरी है। एंड इट अगेन कम्स विथ 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल बैक कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा सेटअप। सो वेरी सिमिलर टू A12 but it has a better processor, better screen and at a better price. Then the second option is Poco M2 Pro. It's the Pro version and it is priced at
13,000 rupees, 12,999, and it comes with guys Snapdragon 720G, which is a lot better processor compared to आपका Exynos 850 और MediaTek P35 processor. I mean आसपास भी नहीं है when you compare these processors to Snapdragon 720G. So अगर आप गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, this is a very big point. Then this phone has also 4GB and 6GB RAM option, 64GB storage, 6.67-inch screen size hai, which is bigger than other phones so far we have seen. Full HD display size hai, again 5000 mAh battery, which is good enough, and it comes with again 48 megapixel plus 8 megapixel plus 5 megapixel plus 2 megapixel cameras at the back and 16 megapixel at the front. Then we have a Redmi Note 9 Pro, again priced at 12,999. This phone also comes with Snapdragon 720G, very good for gaming and heavy task in mid-range phones. It also has a 4GB 6GB RAM option, 64GB storage option. ये phone भी 6.67-inch Full HD plus display के साथ आता है, again 5000 mAh battery, 48 plus 8 plus 5 plus 2 megapixel rear cameras and 16 megapixel front camera. So camera department में all the phones have a similar camera modules, but spec wise there is a lot to choose from. So these are some very good options, alternatives in 11, 12, 13,000 rupees price range. And friends, उन लोगों के लिए जो थोड़ा hesitant हैं Chinese brand लेने के लिए अभी, I mean it's a good thing if you're thinking before buying a Chinese brands. If you have not seen my last video about the real invasion of China, the link is showing probably right now at some corner. Go check it out. I mean guys, again it's all about option. I mean we have some options in Samsung, but if they are not good enough, we have to buy these phones. I mean it's not like ये आपने जैसे Chinese phone लिया you will be like victim of data privacy and all. It depends upon how you use your phone. अगर आप थोड़े से smartly use करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को, तो आप काफ़ी हद तक जो ये प्राइवेसी इशू है उसको अपने से दूर रख सकते हैं. यू कैन कीप इट अवे फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन, फ्रॉम योर डेटा. सिर्फ थोड़ा सा स्मार्टली यूज़ करना है. देयर आर सम टिप्स एंड ट्रिक लाइक GPS, डोंट कीप इट ऑलवेज ऑन अनलेस अनटिल इट रिक्वायर्ड. परमिशन मत दीजिए किसी भी ऐप को ऐसे ही. मोस्टली ऑल दोज वीडियो एंड कैमरा ऐप्स जो कि आपका स्टोरेज के अलावा, आई मीन दे वांट योर कॉन्टैक्ट permissions, why they want your contact permissions, why they want your browsing permissions, net browsing permissions, ये सब मत दीजिए उनको. थोड़ा स्मार्टली परमिशंस ग्रांट कीजिए. जो ऐप जिस काम के लिए उसको सिर्फ उसी से रिलेटेड परमिशंस दीजिए. बाकी जो अननेसेसरी परमिशंस हैं उनको मत दीजिए. एंड ओनली डाउनलोड ट्रस्टेड एप्स, नोन एप्स फ्रॉम प्ले स्टोर. सो थोड़ा सा स्मार्टली यूज़ करेंगे अगर आप अपने स्मार्टफोन को, सो यू कैन बेसिकली stay away from the trouble. ये कुछ चीज़ें हैं. and yeah, of course options, I mean the good value for money options are all mostly Chinese brand, तो उनको भी इग्नोर करना completely is not a very wise thing. and I always say, and I stated in start also, Samsung के जो फ़ोन होते हैं they are normally overpriced compared to their specs and features. I mean जो फ़ोन 12,000 का बेचते हैं they can probably sell it for 9,000 rupees, but then 12,000 में it's really hard to justify the price for their phones. But then that's the strategy they are using. I mean, they really have a great opportunity, I feel. I mean अगर वो चाहें तो Indian market में they have a good brand name and they have a technology and resources. So अगर वो अच्छा spec feature देना चालू कर दें, and if they start really competing with all the Chinese brand, they can really come up with some great mobile phones. But then again, yeah, it's up to them कि उनको क्या decision लेना है. We can only request them start giving us some better value for money products. So इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स. अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो गो अहेड राइट इन कमेंट सेक्शन. मैं ट्राई करूँगा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो आपकी क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पे रिप्लाई करने का. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड लेट्स गेट कनेक्टेड टू ईच अदर. I'll see you soon. Till then, take care. Ciao.